आज मैं फर्स्ट डे है, मैं लिबर्टी में आई हूँ मजबूर होके। खुदा की कसम, उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके पास मैंने चंद सालों बाद चले जाना है, मैं बड़ी बेचैन हूँ। मैं बड़ी बेचैन हूँ। अमरीकी गुलामी हमें मंजूर नहीं है। हम खुददार कौम है, खुददार बन के रहना चाहते हैं। गरीबों का बुरा हाल है। लानत है इन लोगों पे, अपनी अयाशियाँ खत्म नहीं होती, अपने घरों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं इनके। हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत, हम बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं करते और हम भिखारी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और इस वक्त मौजूद हूं मैं लिबर्टी चौक पर, जहां पर आज इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि एहतजाज किया जाएगा और पूरे मुल्क में कॉल दी गई थी। इस हवाले से मेरे साथ यहां पर इस वक्त एक फ़ैमिली आगे मौजूद है, उसके पीछे एक और फैमिली मौजूद है और उनमें बड़ों की बजाय जो छोटे बच्चे हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और उन सब ने जो है वो अपने हाथ में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिनके ऊपर जहां खान साहब के साथ चलने का अज़म ज़ाहिर किया जा रहा है। वहीं इम्पोर्टेड जाली हुकूमत नामंजूर, महंगाई को ख़त्म करो, बाहर से आई हुई साजिश, अंदर हुई मुदाखलत और कई और नारे यहाँ पर दर्ज हैं। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जो खातून है जो कि इन बच्चों की दादी हैं और उनसे बात करते हैं कि आप बताइएगा कि इस वक्त आप यहाँ बच्चों के साथ मौजूद हैं, आपकी तीसरी नस्ल आपके साथ मौजूद है, क्यों मौजूद है, किस वजह से आप यहाँ खड़ी हैं? हम खुदा की कसम, उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके पास मैंने चंद सालों बाद चले जाना है, मैं बड़ी बेचैन हूँ। मैं बड़ी बेचैन हूँ। अमरीकी गुलामी हमें मंजूर नहीं है। हम खुददार कौम है, हम खुददार हैं, हम खुददार बन के रहना चाहते हैं। गरीबों का बुरा हाल है, मस्कीनों को। कल मैं एक रक्शे में बैठ के अपने नवासे को छोड़ने एकेडमी गई हूँ। रक्शे वाले ने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, मैंने चुप करके दे दिए। मैंने कहा मैं इधर पास तो गई हूँ, कहता है मैं कल रात से भूखा हूँ। कसम खुदा की खा के, अल्लाह तू भी सुन रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ। मेरा दिल इतना दुखा, मैंने उसको सारे पैसे दे दिए। कहता है मेरे घर में आटा नहीं है। जनरल बाजवा साहिब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रा होश के नाखून लें। आप खुद देखें तो बुढ़ी माएँ घर बैठ के रोती रहती हैं। आज मैं फर्स्ट डे है, मैं लिबर्टी में आई हूँ मजबूर होके। मैं रोती हूँ, मेरे बच्चों से पूछे, मेरे अंदर बेचैनी है। मेरा भाई कनाडा में है, वो बेचैन है, उसने गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने अपनी फैमिली के साथ लाहौर आना था, वो नहीं आ रहा। कहता है इमरान खान की हुकूमत होगी तो स्टेबिलिटी थी, हमें सुकून था कि इधर अब कुछ नहीं होगा। कहता है मैंने कनाडा में देखा है 25 मई को जो हशर इन्होंने लोगों का किया है, ऐसे लगता था श्रीनगर है, ऐसे लगता था हिंदू कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर बरस उठे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं शेर, हम शेर के थे पहले, हम आपकी तरफ थे। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने राना सुनाल्ला को क्यों नहीं हटाया? आपकी आवाम थी। हम, मेरे मामू भी खड़े होते थे इलेक्शन पे, वो शेर ले आया करते थे, मैं नाम नहीं बताऊँगी हैं, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और आपने राना सुनाल्ला गुंडे को लाके अपने आप को भी बदनाम कर दिया है। मरियम साहिबा, आपकी सुनो, अच्छे अच्छे गुच्ची के फलाने डींगने, पर्स और जूते पहनने वाली अवाम तुम्हारी रो रही है। तो है बाहर से आप चीज़ें मंगवाते हो। लोग जो 25,000 50,000 लेने वाले रो रहे हैं, उनके घरों में आटा नहीं है, बिजली नहीं है। हमारी मुलाजमा आती है, नडाल होके आती है कि सारी रात हम जाग के गुजारें। आप किधर हो? आपने इमरान खान को क्यों हटाया? एक स्टेबल हुकूमत, खुददार इंसान की हुकूमत चल रही थी, उसको देख के, उसकी पॉलिसीज़ को देख के हम इधर उसकी तरफ हुए हैं। आपने तो अपने बंदों को ही अपने ख़िलाफ़ कर दिया। अब क्या किया है? ये जो है सीरत नबी, उसका जो कोर्स में उन्होंने उसको शामिल करना था, उसको आपने हटा दिया। ये कोई बात है? और गद्दार कहते हैं इमरान खान को कहते हैं यहूदी है। वो रसालत, नमूसे रसालत का वो तो एक सिपाही है, वो तो मोहब्बत इश्क करने वाला बंदा है। उसने हमें भी बड़ा कुछ सिखा दिया।
बड़ा ही कुछ सिखा दिया उसने। हम तो सोए हुए थे, शेर शेर करते थी। ये औरत जब जवान थी ना, इलेक्शनों के लिए अपने मामू के साथ निकला करती थी अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के, और मैं हमेशा शेर शेर के नारे लगाती थी। आज मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ, आपकी सारी नस्ल बर्बाद है। लानत भेजती आप लोगों ने। आपने अवाम को क्या दिया? गंदी नस्ल पैदा की आपने, गंदी नस्ल। आपने हराम जिंदगियाँ और रिश्वतखोरी पैदा की है। पैसे दो, आगे बढ़ो, पैसे दो, हर काम होता जाए। हम रिश्वत देने वाले नहीं हैं, हम सूद खाने देने वाले नहीं हैं, रिस्क हलाल खाते हैं। खुदा के वास्ता बंदियाल साहिब, प्लीज़ बंदियाल साहिब, इस बुढ़ी औरत की ज़बान का लाज रख लो। घर घर में औरतें रो रही हैं, मेरी फैमिली में हर औरत बेचैन है, हर मर्द बेचैन है, हर बच्चा बेचैन है कि हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। मुल्क में खुददारी ख़त्म हो गई है। अमेरिकन गुलामी नामंजूर, हमें रशिया, हम गुलाम कौम नहीं हैं, हम खुददार बन के रहेंगे। भूखे मार लेंगे, एक दिन की रोटी खाएंगे, हम अमेरिका के गुलाम बन के नहीं रहेंगे। जी, आप ये बताइएगा कि आप एक हाउसवाइफ रही हैं और अभी भी हैं, और आप क्या देखती हैं कि जो बजट है घर का बनाना वो अब किस हद तक मुश्किल हो गया? बड़ा मुश्किल हो गया जी, बड़ा मुश्किल हो गया। खुद कहते हैं कि चाय का एक कप पियो, गरीब गरीब बेचारा। कि चाय का आप 4 कप के बजाय 1 कप पिए, रोटी चारों भाई मिलके 1 रोटी खाएं। हम कपड़े फाड़ देंगे, हम अपने कपड़े बेच देंगे, तो कपड़े उतरे क्यों नहीं अभी तक? मरियम बीबी के दिल में दर्द होता है जब गरीब पूरी रात और खुद एसी में बैठी होती है, उनको दिल का दौरा क्यों नहीं पड़ा? अब तक तो उनको मर जाना चाहिए था। लानत है इन लोगों पे, अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, अपने घरों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं इनके। हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत, हम बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं करते, और हम भिखारी नहीं हैं। हमें बार बार निकलना पड़ेगा, हम बार बार निकलेंगे। हम एक ही बात करेंगे, 8-6 साल बाद तक इमरान खान को लटकाओ। इमरान से पहले खुदा की कसम मैं अपने बच्चों को कह के आई हूँ, गोली मुझे मारो, मारो मुझे, इसके बाद तो इमरान की तरफ जाएगी। आए मैं इधर खड़ी होऊंगी, मारो मुझे गोली। हरामजादो, गुंडो, बदमाशो, राना सुनाला, तुम्हें गोली लग के किसी को, अगर बाजू और बंदियाल अगर इंसाफ पे कायम होता ना तो तुम्हें पहले मरवाता। उसने अपनी कौम को मरवाया है। बाहर बैठे हुए मेरे रिश्तेदार नहीं, उन्होंने अपनी कौम के बंदों को मरवाया है। एक को पकड़ के रावी पुल के ऊपर से नीचे फेंका है। ये कोई तरीका है? और आप चुप करके बैठे हुए हो। क्या बिक गए हो? आप बिक गए हो? मुझे ये बताओ, कहाँ गया आपका ज़मीर? फौज तो बड़ी सरबुलंद होती है। हैं, मुझे ये बताएं ज़रा। अवाम का ख्याल करो, अच्छे लीडर को लाओ। दिन ब दिन ऊपर जा रही थी माशियत, क्या था? उसने मुश्किल वक्त काट लिया था। मेरा इमरान खान के साथ कोई नहीं है रिश्ता, ना वो मुझे कभी मिला, ना मैं कभी उसको मिली हूँ। हमने तो मुल्क के हालात देख के बड़े खुश थे। बेचैनी हमारी दूर करो खुदा का वास्ते बंदियाल साहब। इंसाफ की सीट पे बैठे हो तो इंसाफ करो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? उस रब के पास आपने भी बड़ी जल्दी चले जाना है। कितने 30 साल रह गए हैं, मेरे 5 साल हैं, तो आपके 30-40 साल बस। उसके बाद क्या जवाब दोगे? किस तख्त पे बैठे हो? बाजवा साहब, आप सब लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क आप दोनों ने कराया, मैं आपको ये बता दूँ। बल्कि ये वो ख्यालात थे जो ये माजी हमारे साथ शेयर कर रही थी, उनके साथ उनकी फैमिली, और ना सिर्फ वो फैमिली बल्कि पीछे भी आपको फैमिली नज़र आ रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रात के वक्त ये एहतियाज की कॉल दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये जो महंगाई है, जिसका तसव्वुर करना भी जो है वो मुमकिन नहीं था। कि ठीक है, एक तसव्वुर होता है कि महंगाई बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, और उसके साथ साथ लोग अपने जो है वो जो खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, और अर्निंग हैंड्स भी बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं और डॉलर की जो कीमत है, उसकी वजह से जो महंगाई है वो इस तरह बढ़ रही है जैसे कि तसव्वुर में लाना मुमकिन है। और उसको सदबाब क्या है इस हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि वो सिर्फ, जिसे इन्होंने बात की कि सिर्फ यही कहा जा रहा है कि चाय के 2-3 कप की बजाय 1 कप पी लें, रोटी जो है वो मिल के 1 खा लें। लेकिन ये किस वजह से कह रहे हैं, इसका क्या असर होगा, ये किसी को कुछ पता नहीं है, अल्लाह ने के बाद।